रिया अपनी स्टडी के लिए एक हॉस्टल में रहने के लिए आती है। रात के 3 बज गए थे। रिया अपने हॉस्टल में सो रही थी। तभी कुछ आवाज़ होती है जिससे रिया उठ जाती है। रिया उठ के हॉल में आ जाती है और देखती है टेबल पर रखा हुआ जूस गिलास जमीन पर गिरा हुआ है। और तभी कुछ रूम में देखती है और जोरों से चिल्लाने लगती है, भूत भूत भूत। और यश द गोस्ट हंटर को कॉल करके वहाँ बुला लेती है। रिया को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल फ्रेंड्स कि यहाँ पर भूत हैं? अच्छे से देखिए और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, दीवार पर शूज के निशान हैं, इसलिए उसे लगा रूम में भूत हैं। दूसरी साइड यश द गोस्ट हंटर अपनी बाइक लेके रिया के हॉस्टल की तरफ निकलता है। यश के पास उसकी सुपर बाइक, गोस्ट को पकड़ने वाली सुपर गन और गोस्ट को डिटेक्ट करने वाली सुपर डिटेक्टिव वॉच। कुछ देर में यश रिया के हॉस्टल पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही यश की डिटेक्टिव वॉच जोरों से आवाज करने लगती है। अरे ये क्या इतने जोरों से आवाज कर रही है? जरूर यहाँ पर बहुत सारे गोस्ट हैं। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने गोस्ट हैं? अच्छे से देखिए लॉजिकल फ्रेंड्स। यहाँ पर टोटल 7 गोस्ट्स हैं। कुछ इस तरह से यश द गोस्ट हंटर अपनी सुपर गन निकालकर सातों गोस्टों पर सुपर गन से अटैक करके अपने बैग में कैद कर लेता है और फिर हॉस्टल के अंदर जाके रिया के रूम में जाता है। रिया बेड के नीचे बैठी हुई थी जिसके हाथ और सर पे चोट लगी हुई थी। यश को देख रिया उसे सारी बात बता देती है कि दीवार पर जूतों के निशान बने हुए थे। यह जब रूम में देखता है तो दीवार पर कोई जूतों के निशान नहीं होते हैं और सारा सामान अपनी जगह पे होता है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वो देखा था। मुझे यकीन है आप सच बोल रही हो। लॉजिकल फ्रेंड्स, यश इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा है कि यहाँ पर भूत है? उसने ऐसा क्या देख लिया है? शू के निशान दीवार पर तो मिट गए हैं लेकिन जमीन पर अभी भी हैं और दीवार के पास जाके खत्म हो रहे हैं। मतलब जरूर कोई गोश्त था जो दीवार पर चढ़ा था। अभी यश के सुपर डिटेक्टिव वॉच पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई गोश्त नहीं है। यश उसके रूम में अच्छे से चेक करता है लेकिन वहाँ पर कोई गोश्त नहीं होता है। यश रिया के रूम से बाहर निकलता है तो उसकी वॉच में से आवाज निकलती है और लाइट भी आती है। यश उस आवाज को फॉलो करते हुए हॉस्टल में आगे बढ़ते हैं और डोर नंबर 13 के पास पहुंच जाते हैं। यश रिया से पूछता है कि यहाँ पर कौन रहता है, तो रिया बताती है यहाँ पर कोई नहीं रहता है, सब इस रूम को मनहूस कहते हैं। यश आगे बढ़ता है लेकिन रूम लॉक है। लॉक को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर 4 बटन दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा बटन ऑड वन आउट है, मतलब चारों में से कौन सा बटन अलग है। अच्छे से देखिए लॉजिकल फ्रेंड्स और आप आंसर कमेंट करके बताएं। ये वाला बटन ऑड वन आउट है क्योंकि इसके चेहरे पर कट का निशान नहीं है। यश डोर को अनलॉक करके रूम के अंदर जाता है। इन तीनों में से इस जोकर को किसने मारा है? तो लॉजिकल फ्रेंड्स, आपको बताना है ए, बी और सी में से इस जोकर को किसने मारा है। अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर सिर्फ हाई आईक्यू वाले ही लोग दे सकते हैं। सी वाले बच्चे को ध्यान से देखिए, उसके हाथों पे खून लगा हुआ है, मतलब खून भी उसी ने किया है। अगर आपने भी यही सोचा था तो मुझे लाइक करके बताइए। शहर में बारिश और तूफान आने की वजह से शहर की बिजली कट हो गई। जॉय अपने ऑफिस में फंसा हुआ था। वो ऑफिस से निकलने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहा था। तभी उसे 4 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। दूसरे दरवाजे के पीछे कभी न खत्म होने वाली आग थी। तीसरे दरवाजे के पीछे बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए थे जो जॉय को काट सकते थे। और चौथे दरवाजे के पीछे कभी ना खत्म होने वाली नदी थी। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं जॉय को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। जॉय को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए क्योंकि शहर में बिजली नहीं है तो ब्लेड्स नहीं घूमेंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर ने जेल से भागने का, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए, बी, सी, डी और ई में कौन सा रास्ता रिया को अतः तक ले जा सकता है? अच्छे से देखिए लॉजिकल फ्रेंड्स और मुझे आपको आंसर कमेंट करके बताइए।
रास्ता दी रिया को अथर तक ले जाएगा, कुछ इस तरह से।